जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और राजस्थान जीके में आज अपने बिल्कुल फ्रेश जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भूगोल का। और इसमें अपना नया राजस्थान है, मैं कहूं कि 41 डिस्ट्रिक्ट वाला जो राजस्थान है उसके हिसाब से हम राजस्थान का भूगोल है वो पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, ये आज की थंबनेल राजस्थान का परिचय वो रीड करेंगे। उससे पहले जैसा कि आपको पता है, प्ले स्टोर पर मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी अपनी जो ऐप है वो आ चुकी है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है, और उस पे ध्यान रखिएगा, राजस्थान जीके का अर्जुन बैच जो है वो चल रहा है, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान जो कला संस्कृति है और हिस्ट्री है, तीनों सब्जेक्ट मैं खुद आपको अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपनी ऐप पे जेट का जो एक फाउंडेशन बैच है और क्रैश कोर्स है, दोनों चल रहे हैं। आप अच्छे से, यदि कोई 12वीं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और जेट के माध्यम से सरकारी कॉलेज में जाना चाहता है, अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है, तो वो इस जेट के बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है साथियों, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक बात को देखते हैं। देखिए, 41 जिलों के जो राजस्थान है ना, उसको पढ़ने से पहले वही बात है, हमें मैप का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैप को लर्न करेंगे। देखिएगा साथियों, लास्ट कुछ समय में हमारा जो जीके है उसमें बहुत सा परिवर्तन हुआ है ना। क्योंकि देखो, पहले आपको 33 जिलों वाला मैप याद था, फिर बीच में आपको 50 जिले वाला जो मैप है वो याद करवाया गया, और अब आपको फाइनली 41 जिलों वाला जो मैप है वो आपको याद करना है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा क्या लोकेशन है उसके बारे में अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपनों ने बहुत अच्छे से 50 जिलों वाला मैप याद किया था, बस वैसा सा ही कुछ है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है ये वाला डिस्ट्रिक्ट, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा रहता है, तो ये रहता है गंगानगर। कौन सा रहता है, ये है गंगानगर। ठीक है, अपने बिल्कुल पहले बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट याद करेंगे और फिर बीच वाले। अच्छे से जिस तरीके से मैं करवाऊं आपको वैसे ही लर्न करना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट रहता है गंगानगर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा ये वाला, तो ये वाला कौन सा रहता है साथियों, ये है बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। उसके बाद में ध्यान रखना, इस बाउंड्री पर इतना सा ये टच होता है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, ये है साथियों फलोदी। कौन सा रहता है, फलोदी रहता है। ठीक है, उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट रहता है, ये है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर है। ओके, उसके बाद में आपको याद रखना है ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट रहता है ये रहता है बाड़मेर। कौन सा रहता है, बाड़मेर रहता है। ये बात सबसे पहले आपको इतनी बात याद रखनी है। देखिएगा, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अपने यहां से, कहां से, गंगानगर से लेकर कहां तक, बाड़मेर तक, ये जो सीमा है, बाड़मेर तक ये जो सीमा है ना साथियों, ये सीमा किसके साथ लगती है, ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, पाक के साथ लगती है। ठीक है, और इधर वाली सीमा है वो अलग अलग जो राज्य है उनके साथ। तो अब आपको ये याद रखना है कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर जो सीमा लगती है, उस सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, तो याद रखना, एक तो गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा फलोदी, चौथा जैसलमेर, और पांचवा कौन सा है, बाड़मेर। तो आप याद रखिएगा, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने, 5 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा, फलोदी है वो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगता है। आपको इसे अच्छे से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे।
उसके बाद देखिएगा ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये रहता है जालोर। कौन सा रहता है? जालोर। देखिएगा जब 50 डिस्ट्रिक्ट हुए तब क्या हुआ, सांचौर बन गया था और सांचौर बाउंड्री पर था, जालोर पीछे रह जाता था। अब क्या हुआ, सांचौर कैंसिल हो गया तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? जालोर। कौन सा हुआ? जालोर। ठीक है। उसके बाद में याद रखिएगा ये है सिरोही। कौन सा है? सिरोही। ये याद रखिएगा। ओके, सिरोही है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आता है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। याद रखिएगा, उदयपुर। ओके। उसके बाद में यहां पे पुर के बाद पुर याद करवाया था आपको, और वो रहता है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। और बिल्कुल लास्ट में यहां पे रहता है वो कौन सा रहता है? बांसवाड़ा। कौन सा रहता है? बांसवाड़ा। अब आप देखिएगा, आप उत्तर दिशा से लेकर कहां तक पहुंच चुके हैं? दक्षिण तक। यानी कि आपने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो ये राउंड कैसे आपको याद रहेगा? एक बार मेरे साथ आप दोहरान कीजिएगा, बोलिएगा। पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। क्लियर? फिर देखिएगा बाड़मेर के बाद जालोर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, पुर के बाद पुर डूंगरपुर, और फिर कौन सा है? बांसवाड़ा है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से क्या हो गया होगा? लर्न हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चक्कर को और अपने पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा बांसवाड़ा के ऊपर यहां पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, वो आएगा प्रतापगढ़। कौन सा आएगा? प्रतापगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़ के बाद में यहां पे ये आएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। देखिएगा बांसवाड़ा यहां पे है, इसके इस साइड पुर के बाद पुर, दो पुर है, डूंगरपुर और उदयपुर, और इस साइड दोनों गढ़ है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है। और ध्यान रखिएगा चित्तौड़ का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये भी चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। और यहां पे जो इतनी सी बाउंड्री लग रही है, ये किसकी लग रही है? भीलवाड़ा की। किसकी लग रही है साथियों? भीलवाड़ा की। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यानी कि ये चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ है, और बीच में इतना सा पार्ट किसका आ गया? ये भीलवाड़ा। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये वाला जो है सीधा, ये वाला डिस्ट्रिक्ट रहता है कोटा। कौन सा है? कोटा है। याद रखिएगा, क्योंकि ये चित्तौड़ के बाद बाउंड्री लगती है कोटा की। उसके बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं ये है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। याद रखिए। और ये वाला है बारा। कौन सा रहता है? बारा रहता है। आपको यहां तक देखिए क्या हुआ, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद ऊपर चले प्रतापगढ़, उसके बाद में चित्तौड़, बीच में आ गया भीलवाड़ा, फिर कोटा, उसके बाद में झालावाड़, और फिर कौन सा आ गया? बारा। बताओ इतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्या? बताइए इतना याद हो जाएगा क्या? ठीक है। उसके बाद में हमें आगे बढ़ते जाना है। यदि इधर बढ़े तो ये साथियों रहेगा हमारा, यानी कि कोटा आ गया, कोटा के बाद में ये आ जाएगा सवाई माधोपुर। कौन सा आ जाएगा? सवाई माधोपुर। उसके बाद में यहां पे आ जाएगा करौली। कौन सा आएगा? करौली। और बिल्कुल पूर्वी जिला कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। यानी कि आपने उत्तर से स्टार्ट किया, दक्षिण में पहुंचे, और अब आप कहां पहुंच चुके हो? पूर्व तक। देखो क्या था, एक साथ दोहराइएगा। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। क्लियर? जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण तक पहुंचे। ऊपर चलेंगे, उसके बाद प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। यहां तक आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? कवर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने वापस उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अब आपको यह चीज क्लियर है कि धौलपुर के बाद में यहां पे जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है कौन सा? भरतपुर। कौन सा आता है? भरतपुर। और भरतपुर के बाद में देखिए भरतपुर के बाद में भरतपुर से टूटकर बना डींग। भरतपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा? डींग आ जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा। उसके बाद में यहां पे ये छोटी सी जो बाउंड्री लगती है ये है अलवर। कौन सा है? अलवर। ठीक है। और
अलवर के बाद में अलवर से टूटकर बना ये है खैरथल तिजारा। कौन सा है? खैरथल तिजारा है, याद रखिएगा, खैरथल तिजारा है। उसके बाद में यहां पे ये वाला जो है ना, ये है कोटपुतली बहरोड। कौन सा है? कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड है। यानी कि हुआ क्या, देखो एक बार ध्यान देना, यहां पे गौर करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भरतपुर टूटकर बना डींग, अलवर टूटकर बना खैरथल, और फिर है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, याद रखिएगा, आप आगे बढ़े तो ये वाला जो है इस तरीके से देखो, अपनों ने बात की थी, याद किया था कि जो कटोरा है, अपने बात करते थे भी प्याले नुमा आकृति का सिक्कर, बात करते थे। और जब मैंने आपको 50 डिस्ट्रिक्ट वाला मैप बनवाया तो मैंने कहा था प्याला टूट गया, प्याला टूट गया। अब वो प्याला वापिस जुड़ गया है ना, जो नीम का थाना था वो कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, तो वापिस। तो ये प्याले नुमा संरचना का जो अर्धचंद्राकार आकृति का ऐसा दिख रहा है, ये है सीकर। कौन सा है? सीकर। और यहाँ पे बाउंड्री लग रही है इसकी, इसलिए अपने पढ़ा है ना, क्योंकि बाउंड्री वाले सीमावर्ती हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखो, ये वाला जो है ये है झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू है, प्याले में झुंझुनू, सीकर प्याले में झुंझुनू। उसके बाद में ये वाला जो है ये है चूरू। कौन सा है? चूरू है। और फिर हम लास्ट में यहां पहुंच गए, और ये कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़, बालाजी के नाम, हनुमान जी का नाम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपनों ने पूरा राउंड कवर कर लिया है, ध्यान रखना। तो देखो, पहले कौन सा? गंगानगर 1, बीकानेर 2, फलोदी 3, जैसलमेर 4, बाड़मेर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यानी कि इस बाउंड्री पर, है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं? तो 28। कहने का मतलब हमने जो ये लर्न किया, हमें ये चीज याद हो गई, क्या चीज? भी सीमावर्ती, सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो आपको अच्छे से याद हो गया ये कितने हैं? 28 है। बताओ, आप जो बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट है वो याद हो जाएंगे क्या? अच्छे से कवर करोगे तो लर्न हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब हम यदि अपने आगे बढ़े, बीच वाले डिस्ट्रिक्ट याद करने की कोशिश करें तो, है ना, वापिस से बीच वाले याद करने की कोशिश करें तो देखो क्या था, हम हमेशा पढ़ते थे कि सीकर के बाद में बिल्कुल बीच वाला ये आता था नागौर, है ना। लेकिन नागौर से टूटकर बना था कौन सा? डीडवाना कुचामन। तो सीकर के बाद, अब देखो जिस तरीके से मैं चल रहा हूं वैसे ही याद करना है। तो ये झुंझुनू, ये सीकर, ये तो कर लिया। अब यहां पे पहले यहां याद करोगे तो ये वाला है डीडवाना कुचामन। कौन सा है? डीडवाना कुचामन। क्लियर? डीडवाना कुचामन के बाद यहां किससे अलग होकर बना था? तो आप कहेंगे सर नागौर से। तो डीडवाना कुचामन, उसके बाद में कौन सा आ गया? नागौर। उसके बाद देखिएगा यहां पे, तो फलोदी के साथ में, तो फलोदी किससे बना था? जोधपुर से। किससे बना था? जोधपुर से। तो ये कौन सा हो गया? जोधपुर, ठीक है। और उसके बाद में बाड़मेर के पास में ये कौन सा हो गया? बालोतरा। कौन सा हो गया? बालोतरा। देखो, हमने एक चक्कर लगाया, उसके बाद में हम इस दिशा में ऐसे आए, तो क्या किया? सीकर के बाद डीडवाना, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर बालोतरा, फिर बालोतरा। बताओ इतना कवर होगा। अब हम वापिस चलते हैं इधर, अब हम वापिस चलते हैं तो देखिएगा, अब जालोर और सिरोही के साथ यहां पे कौन सा आ जाएगा? पाली। कौन सा आ जाएगा? पाली आ जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये आ जाएगा ब्यावर। कौन सा आ जाएगा? ब्यावर। देखो, अजमेर के पहले 3 टुकड़े हुए थे, अजमेर, ब्यावर, मैंने याद करवाया था बाए ब्यावर, है ना, दूसरी साइड केकड़ी। अब केकड़ी कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ब्यावर, और ये वाला हो गया अजमेर। केकड़ी वापिस किस में चला गया? अजमेर में। तो देखो, पाली, पाली के बाद में ब्यावर, फिर कौन सा हो गया? अजमेर, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका राजधानी वाला जयपुर। कौन सा हो गया? जयपुर। तो यानी कि आप वापिस इधर चले,
क्या चले वापिस इधर। तो देखो क्या किया आप लोगों ने, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर। देखो याद करते हैं, सीकर के बाद में क्या था, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा। वापिस गए पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर। ठीक, अब देखिएगा, अब हम और जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है उनको याद करते हैं। तो आपको याद करना है, जयपुर के दाएं, जयपुर के दाएं दौसा है, जयपुर के दाएं दौसा है, याद हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट सब भरे हुए हैं, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, अब देखो, फिर देखो, जयपुर के नीचे टोंक, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के नीचे बूंदी, टोंक के नीचे बूंदी, और उसके बाद में क्या आ गया, कोटा। तो जयपुर के दाएं तो क्या है, दौसा, जयपुर के नीचे क्या है, टोंक, टोंक के नीचे बूंदी। ये बात याद रखिएगा। अब देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बचा। अब आप जब गौर करेंगे सिर्फ एक बचा, और ये तिलकनुमा आकृति का दिख रहा है, तो तिलकनुमा कौन सा है, वो है राजसमंद। कौन सा है, राजसमंद है साथियों। तो इस तरीके से आप पूरा मैप है वो याद कर सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या स्टार्ट किया, गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, फिर फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर देखो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बीच में भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। फिर वापस चलते हैं, भरतपुर, टूटाडींग, अलवर, टूटा खैरथल। ठीक है, उसके बाद में कोटपुतली बहरोड, कौन सा, कोटपुतली बहरोड, फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। चक्कर कंप्लीट। अब बीच में चलते हैं, सीकर के बाद में डीडवाना, कुचामन, नागौर, डीडवाना, कुचामन, नागौर। ओके, फिर जोधपुर, और फिर बालोतरा। वापिस चलो, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, फिर उसके बाद जयपुर के दाएं दौसा, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के नीचे बूंदी। ठीक है, अब एक बचा राज तिलक वाला, वो कौन सा है, राज तिलक के समान या तिलक के समान आकृति, तो वो कौन सा है, वो है राजसमंद। ठीक है, इस तरीके से आप मैप याद कर सकते हैं। क्लियर, हमने ये काउंट किया कि बाउंड्री पर कितने हैं, तो बाउंड्री पे कितने हैं, आपने पढ़ लिया 28 है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, 5 है। चलो सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस है मैप पे आधारित जो आपने पढ़ा, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान, हमें पता है कितने हैं, 41 है। कितने हैं, 41 है। वाह भी, क्या बात है ना, अच्छे से याद हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व में जिले कितने थे, तो 41 से पहले कितने थे जी, तो आप कहेंगे सर 50 थे। कितने थे, 50। और पूछा जाए भी 50 से पहले, 50 से पूर्व कितने थे, तब आप कहोगे सर 33 थे। कितने थे, 33 थे। यानी कि कुछ ही दिनों में आप 33 से पहुंचे 50 पर, और 50 से कहां आ गए, 41 पे आ गए। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं, फिर हमने देखना है सीमावर्ती जिले, बता दो कितने हैं, यानी कि बाउंड्री पर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपने काउंट किए थे। तो आप कहेंगे सर ये तो 28 है। ये कितने हैं, 28 है। तो सीमावर्ती 28 है, तो बता दो फिर मध्यवर्ती कितने हैं, मध्यवर्ती कितने हैं, है ना। तो आप ये कहेंगे कि सर टोटल तो है 41 और सीमावर्ती है 28, तो 41 में से यदि 28 हम माइनस कर दें तो मध्यवर्ती आ जाएंगे, और हमने माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 13। कितना आ गया, 13। तो मध्यवर्ती कितने हो गए साथियों, 13 हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में इस पूरे मैप में, है ना, पूरे मैप में एक कोटा के बारे में अच्छे से बात याद होनी चाहिए और एक चित्तौड़ के बारे में याद होनी चाहिए। देखते हैं क्या बात है।
अब आप गौर कीजिएगा सबसे पहले किस पर, कोटा पर। चलो देखते हैं सर, आप ही बता दो। ये देखिए कोटा आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो है ना साथियों, अभी हमने भरा, ये जो दो तरफ से एमपी के साथ सीमा लगाता है ना, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये आपका क्या है, कोटा है। कौन सा है साथियों, कोटा है। बताओ ये बात सही बोल रहा हूं, ये वाला क्या है, कोटा है। आप कहेंगे हाँ जी सर। अब ये देखो, अब आप मेरे को ये बताओ कि यदि कोटा को अपने राजस्थान के मैप से निकाल दे, कोटा को राजस्थान के मैप से निकाल दे, मान लो जिस तरीके से मैंने कलर कर दिया है ना, अब यदि ये राजस्थान के मैप में नहीं हो तो क्या होगा, तब आप कहोगे कि सर राजस्थान इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा और इधर वाला अलग हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो याद रखिएगा क्या बात, कि कोटा एकमात्र, क्या एकमात्र ऐसा जिला है, ऐसा जिला है जो जो राजस्थान को दो भागों में बांटता है, जो राजस्थान को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। बताओ ये बात सही है या नहीं है, दो भागों में बांटता है, ठीक है भी, ये दो भागों में तोड़ सकता है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। फिर है चित्तौड़गढ़, किसके बारे में गौर करनी है अपने को, चित्तौड़ के बारे में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, देखते हैं मैंने आपको क्या बात बताई है। मैंने आपको एक बात बताई, वो ये कि यदि आप चित्तौड़ पर गौर करेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये आपने हमें चित्तौड़ बताया था। बताओ ये चित्तौड़ बताया था ना, कहोगे बिल्कुल सर। और उसके बाद में साथियों मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बीच में थोड़ी सी भीलवाड़ा है, और ये वाला पार्ट है ना, ये भी क्या है, चित्तौड़ है। क्या है, चित्तौड़ है। बताओ ये बात ही बताई थी आपको भी, ये भी चित्तौड़ है और ये भी चित्तौड़ है, यानी कि चित्तौड़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो खुद कितने भागों में टूटा हुआ है, दो भागों में। तो कोटा तो राजस्थान को तोड़ रहा है, कोटा तो राजस्थान को तोड़ रहा है, लेकिन चित्तौड़ खुद टूटा हुआ है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र जिला जो दो भागों में टूटा हुआ है, दो भागों में टूटा हुआ है। बताओ ये बात याद रह जाएगी, यानी कि खुद टूटा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, इसे दो भागों में तोड़ने का काम, दो भागों में तोड़ता कौन है, तो भीलवाड़ा। कौन तोड़ता है, भीलवाड़ा के द्वारा इसको दो भागों में तोड़ा गया है। ये बात भी आपको अच्छे से क्या करनी है, लर्न करनी है साथियों। बताओ ये बात याद रह जाएगी, इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ठीक है, अच्छे से याद रखनी है। उसके साथ साथ देखो अपने यहां और क्या याद कर सकते हैं, हम ये याद कर सकते हैं, आपको ये पता है कि यहां पे ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जिला तो है श्री गंगानगर। बिल्कुल जी, ये बात आपको क्लियर है। फिर मैं आपसे पूछूं ये वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, ये जैसलमेर है। बिल्कुल ये बात भी सही है। आपसे पूछा जाए ये बिल्कुल नीचे वाला बता दो, तो आप कहोगे सर ये तो बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है, ठीक है ये बात। और बिल्कुल यहां पे ये बताओ कौन सा है, तो आप कहेंगे धौलपुर है। तो इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप कहोगे सर उत्तरी जिला तो कौन सा रहेगा, वो तो रहेगा गंगानगर। और यदि पूछा जाए दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बिल्कुल दक्षिणतम जो जिला है वो कौन सा है, वो बांसवाड़ा। और पूछा जाए पश्चिमी कौन सा है, बिल्कुल पश्चिम में स्थित, तो आप कहेंगे जैसलमेर है। और बिल्कुल पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला कौन सा रहेगा, वो रहेगा धौलपुर, ठीक है। ये बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है। और यदि आपको ये पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि मध्यवर्ती बता दो, क्या बता दो, मध्यवर्ती, तो ध्यान रखना जो मध्यवर्ती ये वाला कौन सा है, नागौर है। क्या है, नागौर। और नागौर हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला रहता है।
एक बात ध्यान रखना, मध्यवर्ती तो कौन सा है, नागौर है, लेकिन लेकिन क्या राजस्थान का हृदय पूछ लिया जाए, राजस्थान का हृदय पूछ लिया जाए, तो राजस्थान का हृदय तो अजमेर है। क्या है, अजमेर। ठीक है, बीच में तो कौन सा है, नागौर, और हृदय कौन सा रहता है, वो अजमेर रहता है। ये बातें आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी बातें जो मैंने बताई वो आपको याद होंगी। कोटा राजस्थान को तोड़ता है, चित्तौड़ खुद टूटा हुआ है, चित्तौड़ को किसने तोड़ा, भीलवाड़ा ने तोड़ा, है ना। उत्तरी गंगानगर है, दक्षिणी बांसवाड़ा है, पश्चिमी जैसलमेर है, पूर्वी धौलपुर है, राजस्थान का हृदय तो अजमेर है और मध्यवर्ती जो है वो नागौर है। ये बात याद रखनी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस, है ना, आप बताएं, देखो कितना कार है। सीमावर्ती जिले, क्या सर अच्छे से याद हो गया हमें, 28 है, बिल्कुल जी। मध्यवर्ती जिले, सर ये भी याद कर लिया था, ये भी 13 है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, है ना, यानी कि हमने बात की हिंदूमल कोट से लेकर, गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर कहां तक हमने बात की है, बाड़मेर, है ना, शाहगढ़ तक देखें तो शाहगढ़ तक, बक्खासर तक, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि लगती है पाकिस्तान के साथ, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके साथ बताओ कितने जिले लगते हैं, तो आप कहोगे सर गंगानगर 1, ठीक है, बीकानेर 2, फलोदी 3, जैसलमेर 4 और बाड़मेर 5। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ कितने जिले लगते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। कितने हैं, 5। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, क्या चीज है, गौर से ये है पूर्णतः लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो है 5, यदि पूछ लिया जाए पूर्णतः या शुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर या सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो आपका आंसर होगा साथियों, यदि पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूछे तो आप कहेंगे 3। क्या कहेंगे, 3। कैसे, देखिएगा, आप गौर करो कि जो आपका ये वाला डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, इसकी सीमा इधर पंजाब से भी लगती है और इधर पाकिस्तान से भी लगती है। क्लियर, ये है बाड़मेर, इसकी सीमा इधर पाकिस्तान से भी लगती है और इधर राज्य गुजरात से भी लगती है। कहने का मतलब कि गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों अंतरराज्यीय सीमा पर भी है, अंतरराष्ट्रीय पर भी है ना। पूर्णतः ये अंतरराष्ट्रीय पे नहीं है, पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय पे एक तो ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो 3 ही जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, और वो 3 कौन से हैं, वो एक तो बीकानेर है, एक आपका फलोदी है और एक आपका जैसलमेर है। ठीक है, ये 3 ही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आया, क्या चीज, अंतरराज्यीय सीमा पर जिले, अंतरराज्यीय सीमा पर जिले। तो अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा, देखो टोटल कितने हैं, 28 है, जिसमें से ये 5 अंतरराष्ट्रीय पर है, ठीक, और ये दोनों अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पर भी है। देखो सीधा याद करने की कोशिश करो, टोटल बाउंड्री पर कितने, 28, क्लियर, और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय पर कितने, 3, भी ये तो अंतरराष्ट्रीय पर ही है, क्लियर, बाकी जो अंतरराज्यीय पर होंगे, दोबारा सुनो, टोटल बाउंड्री पर 28 और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पर ये 3, तो 28 में से अपने क्या करें, 3 माइनस कर दे, बाकी जो बचेंगे वो अंतरराज्यीय सीमा पर होंगे। तो अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हो जाएंगे, 25। टोटल 28 थे, ये तीनों सिर्फ अंतरराष्ट्रीय पर है, तो इन तीनों को माइनस कर दिया, 25 बच गए।
ये 25 अंतरराज्यीय सीमा पर है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ लिया जाए पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा पर, तो वही बात हो गई क्या, ये दो जिले, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर, ये अंतरराष्ट्रीय पर भी है और अंतरराज्यीय पर भी है ना, तो ये दोनों पर है। तो यदि आपसे पूर्णतः पूछे तो आप क्या करोगे, 25 में से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट माइनस कर दोगे, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों पर है। तो कितने बचे, आंसर आया 23। तो 23 ऐसे हैं जो कि पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा पर है। क्लियर, ये बात याद रखनी है। अब देखो, देखो इस तरीके से याद होगा भी, अपने से पूछा जाए सीमा पर कितने हैं, तो आप कहोगे कि एक तो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय पर, तो आप कहोगे 3, प्लस पूर्णतः अंतरराज्यीय, तो आप कहोगे 23, ठीक है, और प्लस दोनों पर, प्लस दोनों पर। तो देखो 3 तो ये हुए, ठीक है, और पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय पर 3 तो ये हुए, पूर्णतः अंतरराज्यीय पर 23, कितने हो गए 26, ठीक है, और 2 जिले दोनों पर है ना। तो अपने से पूछा गया नेक्स्ट, दोनों सीमाओं पर एक साथ कितने हैं, 2 जिले हैं। कौन कौन से, एक तो गंगानगर, ये पाकिस्तान के साथ भी है और किसके साथ है, पंजाब के साथ। और ये बात करें जो बाड़मेर है, ये पाकिस्तान के भी साथ है और किसके साथ है, गुजरात पर। तो दोनों पर एक साथ कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। इसको अच्छे से क्या करना, लर्न करना। बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, याद कीजिएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमने ये तो बात कर ली कि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। यदि हमसे पूछा जाए हमारी अंतरराज्यीय सीमा, तो यहां पे बेसिक सा कवर करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा देखो, समझो, यहां से लेकर गंगानगर के हिंदू मंडल कोर्ट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक यदि हम बात करें, यहां तक जो ये सीमा है ये लगी पाकिस्तान के साथ, ठीक है, 1070 किलोमीटर, ये हमने पढ़ लिया। दूसरी तरफ यहां से लेकर यहां तक ये पूरा, ये हो गई अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी, अंतरराज्यीय सीमा, जो कि है 4850 किलोमीटर। कितनी है अंतरराज्यीय सीमा, कितनी आप याद करेंगे, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है। तो कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, तो याद रखना, यहां पे तो है पंजाब, यहां हरियाणा, यहां यूपी, इस तरफ एमपी और इस तरफ गुजरात। यानी कि हमारी अंतरराज्यीय सीमा 4850 PHUMG के साथ लगती है, PHUMG के साथ लगती है। P से पंजाब, ठीक है, H से हरियाणा, U से यूपी, M से एमपी और G से गुजरात। याद रखिएगा, तो 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है, PHUMG याद रखना। ओके, उसके बाद में देखिए जो चीजें हमें याद करनी है, 5 के साथ सीमा लगती है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए, ये अपने अलग से भी सीमा पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक बातें। सर्वाधिक सीमा किसके साथ, तो आप कहोगे सर एमपी के साथ। कौन से राज्य के साथ सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है, तो एमपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। टोटल कितनी है, 4850, और एमपी के साथ कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। याद रखना। सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम है पंजाब के साथ, कितनी, 89 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लगती है एमपी के साथ, सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा, यदि आपसे पूछा जाए सीमा पर सबसे बड़ा राज्य ये,
और सबसे छोटा राज्य, ये पूछा जाता है। सीमा पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सीमा पर सबसे बड़ा, तो राजस्थान के साथ जो ये 5 राज्य सीमा लगाते हैं, इनमें सबसे बड़ा तो आप कहेंगे बड़ा कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा भी एमपी की और सबसे बड़ा भी कौन सा है? एमपी है। उसके बाद में सबसे छोटा, सीमा पर सबसे छोटा, तो ध्यान रखना सीमा पर सबसे छोटा है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। देखो सीमा कम पंजाब की लगती है, लेकिन छोटा कौन सा है? वो हरियाणा है, याद रखना ये। ठीक, उसके बाद में देखो राज्य के नजदीक राजधानी मुख्यालय। देखो इस बात को समझिएगा, जैसे अलग अलग राजधानी, जैसे मान लो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़, समझ रहे हो आप, है ना? उस तरीके से हमें यह पूछा गया है कि हमारे राज्य के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा पड़ रहा है। तो ध्यान रखना राज्य के नजदीक राजधानी, तो नजदीक कौन सा है? तो याद कीजिएगा गांधीनगर है। कौन सा है? गांधीनगर, राजधानी गांधीनगर। ओके। और यदि पूछा जाए दूर राजधानी, तो वो है लखनऊ, यूपी वाली, याद रखना। तो नजदीक तो है गांधीनगर और दूर कौन सा है? लखनऊ। देखो 6 बातें हैं। सबसे ज्यादा सीमा एमपी की, कम पंजाब की, याद रहेगा। सबसे बड़ा एमपी और छोटा हरियाणा। नजदीक राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, और दूर कौन सी है? लखनऊ। ये बात हमें याद करनी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो साथियों आज हम इतना सा पढ़ेंगे, और आप यदि राजस्थान जीके में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है हमारी जो ऐप है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी, इस पे अर्जुन बैच चल रहा है, जिसमें अपने बहुत शानदार कंटेंट पढ़ेंगे साथियों। बहुत शानदार जानदार कंटेंट होगा, है ना? मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, और याद करेंगे तो आप अर्जुन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क पर आपको पूरा राजस्थान जीके है मैं खुद आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक जेट का बैच चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों और अधिक इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी पर, यूट्यूब जिस पे आप मुझे देख रहे हैं मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी, और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना सा साथियों, नेक्स्ट सेशन में नए कंटेंट के साथ आप मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी साथियों का।